नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का स्काई स्पीक्स पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप सभी मित्र अपना प्यार दर्शाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज की चर्चा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्काई स्पीक्स पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही संगीन केस स्टडी आप सबके सामने लेके आया हूं। लव, इश्क और धोखा। जैसा कि अपने नाम से ही, अपने टाइटल से ही जाहिर है कि आज किस विषय पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो ये जो जन्म पत्री आप देख रहे हैं, ये दो जन्म पत्रियां हैं। एक तरफ हस्बैंड की जन्म कुंडली है और दूसरी तरफ उनकी पत्नी, उनकी वाइफ की जन्म कुंडली है। गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए यहां पे मैंने डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी नहीं दिया। ये केवल और केवल आप इसे शिक्षा के नजरिए से देखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स कृष्णामूर्ति पद्धति सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी रहेगा। बाकी अन्य भी इस वीडियो के जरिए लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे निजी तौर पर परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। निजी परामर्श पर शुल्क लागू रहेंगे। आप व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजकर जानकारी मंगवा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्यों किसी भी व्यक्ति को प्रेम में धोखा मिलता है, चाहे वो प्रेम शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। जाहिर सी बात है, पति पत्नी में भी प्रेम का रिश्ता कायम रहता है। और क्यों कोई व्यक्ति किसी ना किसी उलझन में या लिटिगेशन में फंसता है। तो लिटिगेशन में फंसने के लिए जो कृष्णामूर्ति पद्धति का सरल सा नियम है, साधारण सा नियम है, वो ये कि जब भी दशा अंतरदशा में दशानाथ और अंतरदशानाथ का संबंध लग्न छठे, सातवें और 11वें भाव से होगा तो ऐसा व्यक्ति लिटिगेशन में अवश्य ही फंसेगा। इसके अलावा प्यार में धोखा कब मिलता है या व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कब पड़ता है, उसका सीधा सा नियम है कृष्णामूर्ति पद्धति ज्योतिष के मुताबिक कि जब भी सप्तम भाव का संबंध जो है पंचम, अष्टम और द्वादश भाव से बनेगा और साथ ही वर्तमान में चल रही दशा अंतरदशा नाथ का संबंध भी पंचम, अष्टम, एकादश और द्वादश भाव से बनेगा, तो ऐसा व्यक्ति चाहे शादीशुदा हो अथवा नहीं, प्रेम संबंध में अवश्य लिप्त होगा। यानी उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अवश्य बनेंगे और इसके चलते वो आप कह सकते हैं कि जिस्मानी ताल्लुकात भी उनके बन जाया करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हस्बैंड की जन्म पत्री देखते हैं। ये जन्म पत्री मेरे पास आज से लगभग 2 साल पहले आई थी और ये स्वयं मेरे पास आए और इनके ऊपर इनकी वाइफ ने केस कर दिया और काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, इनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आइए देखते हैं क्यों हुआ इनके साथ ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि सप्तम भाव के जो उपनक्षत्र स्वामी हैं वो राहु है। राहु लग्न कुंडली में हालांकि तृतीय भाव में है, लेकिन कसपल चार्ट यानी चलित भाव कुंडली में राहु द्वितीय भाव में चलेगी। राहु मंगल की राशि में है। मंगल आप देख सकते हैं लग्न कुंडली में चौथे भाव में है, लेकिन कसपल चार्ट में मंगल की पोजीशन जो है वो तीसरे भाव में है। मंगल अष्टम भाव के स्वामी भी है। इसके बाद राहु जो है वो शनि के नक्षत्र में है। शनि जो कि यहां लग्न कुंडली में दशम भाव में है, लेकिन चलित भाव कुंडली में शनि
नवम भाव में और छठे भाव के शनि स्वामी हैं। इसके बाद शनि का युति योग चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा भी नवम और एकादश भाव को प्रदर्शित करते हैं और राहु स्वयं अपने ही उप नक्षत्र में है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सप्तम भाव का संबंध जो है वो छठे और अष्टम भाव से जुड़ा और 11वें भाव से जुड़ा। मैंने बताया लिटिगेशन के लिए 1, 6, 7 और 11 भाव उत्तरदायी हैं और धोखे के लिए अष्टम भाव उत्तरदायी है। मैं आगे बताऊंगा कैसा धोखा मिला इन्हें। इसके बाद इनकी जो दशा और भुक्ति यानी दशा और अंतरदशा थी वो बुध में, बुध की दशा अंतरदशा उस समय चल रही थी और बुध भी आप देख सकते हैं कि पंचम भाव में है। चलित कुंडली में बुध पंचम भाव में चले गए। बुध जो है पंचम, लग्न, दशम, तृतीय, अष्टम, छठे और पांचवें भाव को प्रदर्शित करते हैं अपने नक्षत्र एवं उप नक्षत्र स्वामी के जरिए। तो इनके ऊपर जो विपदा आई वो ये कि इनकी पत्नी ने इनके ऊपर डाइवोर्स का केस दायर कर दिया और इनके ऊपर कई तरह के इल्जामात भी लगाए और जाहिर है कि इनकी उस समय दशा अंतरदशा भी और इनका सप्तम भाव जो वैवाहिक सुख को दर्शाता है दोनों ही पीड़ित थे। इनकी जन्म पत्री में सप्तम भाव भी पीड़ित है और ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका जो राहु है, माफ कीजिए, इनका जो मंगल है वो धनु राशि में है यानी डुअल साइन में है और शनि जो है वो इनका मिथुन राशि में है। शनि आप देख सकते हैं मिथुन राशि में है, मंगल आप देख सकते हैं धनु राशि में है। तो जब भी वैवाहिक सुख में बाधा आएगी, जब भी वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न होगा, उसका कारण मैं आपको बता दूं कि सप्तम भाव का संबंध जो है यदि द्विस्वभाव राशि से हो जाए, जैसा कि धनु अथवा मिथुन राशि से हो जाए, और साथ ही सप्तम भाव का संबंध यदि लग्न, छठे, 8वें, 10वें और 12वें भाव से हो जाए तो वैवाहिक सुख में व्यवधान पैदा होता है, तनाव पैदा होता है, यहां तक कि डिवोर्स की नौबत भी आ जाती है, डिवोर्स भी हो जाता है। तो यही एक कारण था कि इनका जो सप्तम भाव था एक तो छठे और 8वें भाव से जुड़ा हुआ था, दूसरा द्विस्वभाव राशि यानी धनु और मिथुन दोनों राशियों से जुड़ा हुआ था। अब हम बात करेंगे पत्नी की जन्म पत्री के बारे में। आप देख सकते हैं यहां पे पत्नी का, वाइफ का जो चार्ट है, इसमें सप्तम भाव के उपनक्षत्र स्वामी हैं बुध। बुध जो कि प्लूरैलिटी दर्शाते हैं। बुध एक प्लूरल ग्रह है, प्लूरैलिटी को दर्शाते हैं। बुध का संबंध जो है तीसरे, छठे, 9वें, 7वें, 11वें और 12वें भाव से है। तो यहाँ पे छठा और 11वां, 7वां भाव भी आ गया, साथ में 12वां भाव भी आ गया। बुध स्वयं प्लूरैलिटी को दर्शाते हैं। बुध का युति योग है, बुध और शनि का आप देख सकते हैं युति योग है। शनि दशम, चौथे और 5वें भाव को दर्शाते हैं। बुध सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य एकादश भाव में, बुध राहु के उप नक्षत्र में, राहु भी एकादश भाव में है और राहु बुध की राशि में है। और आगे राहु जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा अष्टम भाव में है। आप देख सकते हैं चंद्रमा जो है वो अष्टम भाव में है। अब इनका जो सप्तम भाव है वो छठे और 12वें भाव से जुड़ गया, बुध से जुड़ गया, यानी कि एक से अधिक विवाह के संकेत दर्शाता है। सप्तम भाव का संबंध पंचम और एकादश भाव से है, साथ ही अष्टम भाव से भी बन गया, जो कि सीधे सीधे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ इशारा करता है। यानी कि सप्तम भाव का संबंध यदि पंचम भाव से जुड़ जाए तो प्रेम संबंध को दर्शाता है, चाहे वो प्रेम संबंध शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। कई दफा तो प्रेम विवाह भी हो जाता है, लेकिन यदि अष्टम और द्वादश भाव भी जुड़ जाए और बुध जो कि प्लूरैलिटी को दर्शाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति विवाह के पश्चात भी बाहरी संबंधों से मुख नहीं मोड़ पाता, यानी कि इसके
शारीरिक तौर पर भी बाहरी संबंध अवश्य बनते हैं। जिस समय दशा और अंतरदशा थी, इनको बृहस्पति में राहु की दशा अंतरदशा चल रही थी। बृहस्पति 9वें, 3, 6, 10वें, 4, 5वें लग्न और एकादश और 12वें भाव को प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह राहु भी 11वें, 3, 6, 9वें, अष्टम, दशम, चौथे और 5वें भाव को प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1, 6, 7, 11 यदि इन भावों से दशानाथ और अंतरदशानाथ का संबंध हो जाए तो लिटिगेशन, 5, 8, 12 साथ में 11वें भाव से यदि दशानाथ अंतरदशानाथ का संबंध हो जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, 1, 6, 10 और 12वें भाव से यदि दशानाथ और अंतरदशानाथ का संबंध हो जाए तो सेपरेशन के योग बन जाया करते हैं। और इसमें भी डुअल साइन यानी कि द्विस्वभाव राशियां और प्लूरल प्लैनेट्स मर्क्यूरी और जुपिटर का अहम रोल रहता है। तो दोस्तों यही एक कारण था कि इनकी वाइफ ने इनके ऊपर डाइवोर्स का केस दायर कर दिया, इनके ऊपर तरह तरह के इल्जामात लगाए, जिसकी वजह से पति को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनकी दशा अंतरदशा उनका सप्तम भाव दर्शा रहा है। और जब इस केस की सुनवाई आगे बढ़ी, जैसे जैसे आगे बढ़ी तो परत दर परत मामला जो है वो खुला, क्योंकि ये 2 साल पहले की बात है और आज की डेट में इनकी जो बात खुल करके सामने आई वो ये कि इनकी पत्नी का किसी से अनैतिक संबंध था, जिसके चलते इन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को तहस नहस कर दिया। तो हालांकि कई दफा जीवन में ऐसी मुश्किलात का, ऐसी परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी व्यक्ति को अपने जीवन में इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिसके पीछे यदि हम सही तरीके से खोजबीन करें तो जन्म पत्री स्वयं अपने आप खुलासा कर देती है। तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।